नमस्कार हम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा। आज की क्लास में हम सीटेट ईवीएस का इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, जिससे हमारे सीटेट के एग्जाम में हर साल मिनिमम 2 नंबर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मैप और डायरेक्शन। मैप और डायरेक्शन से सीटेट के एग्जाम में हर साल मिनिमम 2 क्वेश्चन आते आते हैं। इसलिए आज ये हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। फ्रेंड्स, पहले हम जानते हैं कि मैप से संबंधित कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो मैप से संबंधित हमारे इंडियन मैप से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमको पहले इंडियन मैप को अच्छी तरीके से याद होना आवश्यक है। ये हमारा इंडियन मैप है। इंडियन मैप से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। आपको इंडियन मैप को अपने दिमाग में पूर्णतः बैठा लेना है। कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सी यूटी कहाँ पर है, आपको पूर्णतः याद होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा लद्दाख है, ये हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये हमारा नागालैंड है, मणिपुर और ये मिजोरम। हमारे जितने में 28 राज्य हैं, इनके बारे में ये कहाँ है ये हमको पूर्णतः याद होनी चाहिए। पिछले साल सीटेट एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में वर्तमान समय में कितने स्टेट हैं। तो कितने स्टेट हैं आप यहाँ पर गिन सकते हैं, 28 हैं। और जो यूटी है, यूनियन टेरेटरी, ये कितनी हमारी 8 हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं सीटेट के एग्जाम में। जैसे कि मान लीजिए आप यूपी के लखनऊ में हैं, तो यूपी के लखनऊ के हिसाब से आपका जो ये हमारा गुजरात है किस दिशा में पड़ेगा, तो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको दिशा ज्ञान होगा कि हमारा जो ये ऊपर का होता है ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, और ये हमारा वेस्ट होता है, और ये साउथ होता है। तो हम यहाँ पर लखनऊ में हैं, तो हम लखनऊ में इधर को मुँह करके खड़े, इधर को ऊपर को खड़े होंगे। हमारा ये ऊपर होगा नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, और ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। तो हम कहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने का मतलब है हम इधर से, हम अगर इधर को देखेंगे तो हम थोड़ा साउथ की ओर हैं। अर्थात थोड़ा नीचे होने का मतलब हमारा होता है कि हम साउथ की ओर हैं, और क्या इस तरफ को बढ़ रहे हैं, तो ये क्या कहाँ का वेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो हाँ, यूपी के लखनऊ में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके हिसाब से जो हमारा गुजरात है वो किधर पड़ेगा, हमारा वेस्ट साउथ की ओर पड़ेगा। इस प्रकार के सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पिछले साल सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हम इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमारा मैप का चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए और हमारे 2 नंबर पक्के हो जाए। हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह में अरब सागर पर एक तट होगा। आपको तो अरब सागर और बंगाल के खाड़ी ज्ञात होगा कि ये भारत में कहाँ कहाँ है। तो पूछ रहा है कि अरब सागर के तट पर ये कौन सा राज्य होगा। हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन डी है कर्नाटक, केरल, गुजरात। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में मैप से संबंधित बनते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि अरब सागर के समूह में कौन कौन से स्टेट हैं। हमारे इंडियन मैप में ये हमारा है, ये बेल्ट हमारी बंगाल की खाड़ी कहलाती है। ये कौन सी खाड़ी कहलाती है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो बेल्ट है ये पूरी हमारी क्या है, बंगाल की खाड़ी कहलाती है। और इधर से गुजरात साइड से और इस तरफ की जो है ये हमारा क्या है, अरब सागर कहलाता है। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार अरब सागर के साइडों को स्टेट के बारे में पूछा था कि अरब सागर के साइड की तरफ कौन कौन से स्टेट हैं। तो हमारा पहला आ जाता है गुजरात, दूसरा है हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पर छोटा सा गोवा, और ये कर्नाटक, ये केरल। तो हमारे अरब सागर में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल स्टेट आ जाते हैं। हम देख लेते हैं हमारा ये कौन सा समूह बन जाता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे अरब सागर के तट पर पूछे गए राज्यों के बारे में पूछ रहा है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा ये किस तरफ पड़ेंगे, ये हमारे तेलंगाना तो किसी भी तट में नहीं है, वो तो बीच में है। उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में हो जाते हैं, इसलिए हमारा गलत हो गया। और जो केरल हमारा किस तरफ है, अरब सागर की तरफ है। कर्नाटक ये भी किस तरफ है, अरब सागर की तरफ है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल है ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है, इसलिए ये भैया हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी कहता है तमिलनाडु किस तरफ, हमारा बंगाल खाड़ी तरफ है, गलत हो गया। ऑप्शन जो डी है हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो
अरब सागर के तट पर जो हमारे स्टेट हैं वो कर्नाटक, केरल, गुजरात, गोवा, ये सभी हमारे अरब सागर के तट पर हमारे स्टेट आते हैं। तो इस टाइप से हमारे सीटर के एग्जाम में ईवीएस मैप से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला टाइप है तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। इस प्रकार भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि तमिलनाडु या फिर किसी अन्य स्टेट का नाम दे देता है, जिससे हमारा सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। हमारे ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स आपने इसको एनालाइज किया होगा कि सीटेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको ईवीएस जो हमारा मैप है, इंडियन मैप है, पूरा पूरा याद होना आवश्यक है। देख लेते हैं कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स तमिलनाडु हमारा कहाँ है, ये हमारा तमिलनाडु है। ये हमारा क्या है, तमिलनाडु। इसके हमको पड़ोसी, तो इसके पड़ोसी ऊपर की ओर अर्थात उत्तर दिशा की ओर कौन है, आंध्र प्रदेश है। पश्चिम की ओर केरला है और उत्तर और पश्चिम की ओर कौन है, कर्नाटक है। तो इसके ये पड़ोसी राज्य हैं। और इस तरफ इसके बैंक में अर्थात पूर्व की ओर कौन है, हमारा बंगाली खाड़ी है। नीचे की ओर नीचे की ओर बंगाल और अरब सागर का मिड पॉइंट है। और इस तरफ हमारे वेस्ट की ओर इसके अरब सागर है। जैसे कि क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि कोई झारखंड है, इसके ऊपर कौन सा स्टेट है, या फिर पूरे झारखंड की सीमाएं किस किस दिशा में मिलती हैं, किन किन स्टेटों में मिलती हैं, इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देख लेते हैं हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो तमिलनाडु का हमारा पड़ोसी राज्य पूछ रहा था, तो कर्नाटक सही है, ये तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य है। लेकिन छत्तीसगढ़ तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य नहीं है, ये तो एमपी के बगल में आता है। केरल तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, इसलिए हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सही है, सेकंड कहता है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु पड़ोसी राज्य कौन है, मात्र तीन ही है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आज़ादी, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में है। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी, जो कहाँ पर है, गुजरात, अहमदाबाद में है, इन्होंने दांडी यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झारखंड हमारे देश के मानचित्र पर कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ओडिशा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व में, या उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। इस प्रकार के भी क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारा झारखंड किन स्टेट के इस बगल में स्थित है। ये हमारा झारखंड है, ये हमारा झारखंड है, जो कि ओडिशा राज्य के कहाँ पर है, उत्तर में स्थित है। और पश्चिम बंगाल के कहाँ पर है, वेस्ट में स्थित है। क्योंकि इस ये हमारी दिशाएं होती हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो इसी हिसाब से हम झारखंड को यहाँ पर सेट कर लेंगे और आसपास के देख लेंगे। बिहार के कहाँ पर है, दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ के कहाँ पर है, पूर्व में है। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स झारखंड की लोकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में झारखंड पड़ता है। अगला है हमारा सी नंबर, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो हमने बताया कि हमने मैप में देखा कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, ये हमारे पूर्व में पड़ता है। ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ये भी गलत है। हमारा जो ऑप्शन बी है, उड़ीसा के उत्तर में हमारा झारखंड पड़ता है। इस प्रकार भी क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा में है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पिछले साल आए हुए थे कि मतलब गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु में है। तो जब सापेक्ष के बारे में पूछे तो सापेक्ष, जिससे भी सापेक्ष के बारे में पूछता है हमको वहीं पर खड़ा हो जाना है और इमेजिन करना है कि किसके सापेक्ष पूछ रहा है। जैसे गांधीनगर के सापेक्ष पूछ रहा है यहाँ पर, तो हमें कहाँ पर होना है, गांधीनगर में खड़े हो जाना है और वहीं से देखना शुरू करना है जिसके बारे में पूछे। तो गांधीनगर में हम खड़े हो जाएंगे और किसके बारे में देखेंगे, बेंगलुरु के बारे में देखेंगे। मैप में फ्रेंड्स देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था जो हमारा गांधीनगर है
उसके सापेक्ष बेंगलुरु किस दिशा में है, तो बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटक में। जब हमें मैप याद हो जाएगा तो हमको ऑटोमेटिक ये इमेजिनेशन होना शुरू हो जाएगी। जब तक याद नहीं होगा तो इमेजिनेशन नहीं होगी। इसलिए 2 नंबर की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें मैप पूरा याद होना चाहिए। तो जो हमारा गांधीनगर के सापेक्ष हम अगर एक लाइन खींचेंगे कहाँ पर, बेंगलुरु की तरफ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको एक दिशा मिल जाएगी। तो ये हमारा, तो इस दिशा में हमारी एक लाइन खींच जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरह बना लेंगे। हमारा नॉर्थ होता है, नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। तो हम देखेंगे पहले बात नीचे की तरफ है। ट्रिक यही, दिशा और मैप की ट्रिक यही, अगर थोड़ा सा भी नीचे होगे तो आपको साउथ आना आना है। तो देखो हम नीचे आ रहे हैं, तो इसके क्योंकि गांधीनगर के सापेक्ष, तो हम कहाँ पर हैं, गांधीनगर में है। किसको देख रहे हैं, बेंगलुरु को देख रहे हैं। तो हम कहाँ देखेंगे, नीचे की ओर देख रहे हैं, तो साउथ आएगा। अब देखिए किस तरफ को झुकाव हमारा है, तो किस तरफ को झुकाव हमारा है, हमारा ईस्ट की तरफ झुकाव है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट ईस्ट साउथ। तो ये हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूर्व। क्योंकि हमको गांधीनगर के सापेक्ष पूछा तो हमने स्वयं को गांधीनगर में खड़ा कर लिया, और उत्तर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लिया। हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो नीचे मतलब हम थोड़ा दक्षिण की ओर जाएंगे, साउथ की ओर जाएंगे। और किस ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा हम पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। मैं आपके लिए ऐसी क्लास और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।